वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। तो मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका। हाय एवरीवन। पति और बच्चों को सुबह सुबह उनका टिफ़िन देने के बाद उनका फेवरेट मैंने छोले पूड़ी बनाया था, या यूँ कहूँ अपना फेवरेट बनाया था, क्योंकि कल मेरा व्रत था और आज मंगलवार है। तो उनका टिफ़िन देने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आज मैं व्लॉग शूट करूं। आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट आती रहती थी हमेशा कि दीदी डेली व्लॉग बनाओ, आप कैसे काम करते हो। हालांकि वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, पर मैंने सोचा आज काम करना ही है तो क्यों ना चलो ट्राइपॉड लगा के छोड़ देती हूँ, शूट होता रहेगा, बाद में एडिटिंग कर लूँगी। यकीन मानिए जो मैंने पूरा व्लॉग एडिट किया ना, ये 1.5 घंटे का ऑलमोस्ट वीडियो था। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ और उसको मैंने भगा भगा के 9 मिनट का किया है। उसको बनाया है मैंने रावलपिंडी एक्सप्रेस। तो पति और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आज मुझे क्लीनिंग करनी थी। क्लीनिंग वैसे मैं फ्राइडे को करती हूँ, पर कुछ वजह से मुझे आज करनी थी, क्योंकि मुझे आज करना था हेड वॉश। उसका भी एक रीज़न था, महीने में हम लेडीज़ को कुछ प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से एक दिन हमारा डिसाइडेड होता है, तो हमने आज वो किया। वो हेड वॉश मुझे आज करना था फाइनल वाला। तो आज उसके पहले मुझे क्लीनिंग करनी थी पूरे घर की। सोचा क्यों ना ये व्लॉग बना लेती हूँ, आप सबके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पंखे हम लोग को यहाँ इस घर में आए हुए करेक्ट 1 महीना हो गया, तो 1 महीने में पंखे गंदे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो पंखे साफ़ कर लेती हूँ। अकेले ही हूँ, तब तक मेरी हेल्पर भी आ गई हैं, तो उनसे मैंने बोला कि आप बर्तन करिए, तब तक मैं तक पूरी क्लीनिंग करती हूँ। तो हमेशा डस्टिंग घर की मैं खुद करती हूँ। डस्टिंग, बेड, सोफ़ा सब क्लीन करने के बाद मेरी हेल्पर आती हैं, बर्तन धुलती हैं, झाड़ू पोछा करके चली जाती हैं। बाकी ये काम सारा मेरा ही होता है। तो यहाँ मैंने पूरा पंखा क्लीन किया, डस्टिंग की, बेडशीट बिछाई और उसके बाद यहाँ पे मैं अगले बेडरूम में आ गई। ये पंखा बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि हमारा बेड वगैरह क्लीन हुआ है ना, तो उसका जो बारूद उड़ता है ना, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने बढ़िया कॉलिन्स लगा के पंखे को भी चमकाया। अब यहाँ बारी थी पूरी बेडशीट चेंज करने की। तो ये आप देख सकते हैं मेरा जो बेड है बिल्कुल नया हो गया है। उसमें पॉलिश करवा दी है हम लोगों ने, क्योंकि ये है सागौन की लकड़ी का, तो इसमें पॉलिशिंग ही काफ़ी होती है। लगे हमारे 5-6 हज़ार रुपये पॉलिशिंग में लगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा क्लीन करके बढ़िया सी बेडशीट बिछा दी। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है बेडशीट, आज देखते ही खुश हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने पूरा ठीक किया। ये जो हमारा गद्दा है ना, हस्बैंड ने 12 साल पहले लिया था, कैंटीन से लिया था, तो थोड़ा सा छोटा ले लिया था बेड से, लेकिन ऐसे ही काम चला रही थी 12 सालों से। अब मैं सोच रही हूँ उसको चेंज करने के लिए कि गद्दा बेड के साइज़ का लूँगी, क्योंकि 12 साल ऐसे निकाल दिया बच्चों के बड़े होते होते। अब लग रहा है बच्चे बड़े हो गए, तो एक नया गद्दा लेना चाहिए। लेट्स सी कब लेती हूँ, दिखाऊंगी आपको ज़रूर अगर लूँगी तो। यहाँ पे मैं अपने 3rd रूम में आ गई हूँ, जहाँ पे आप लोग कम देखते हैं इस रूम को। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो पंखे को झाड़ देती हूँ, क्योंकि पंखा यहाँ का गंदा नहीं था, यहाँ का पंखा यूज़ नहीं होता है। तो पंखा झाड़ने के बाद मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दी। तो मेरे 3 रूम है, मतलब टोटल हॉल मिला के 3 बेड्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाले रूम में कपड़े भर दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं। यहाँ पे मेरी हेल्पर आ गई, वो झाड़ू लगाने जा रही थी। अब इसके बाद शुरू होती है खुद की केयर। सारी सफाई करने के बाद अब मुझे नहाना था, झाड़ू पोछा वो कर ही रही थी। तो मैंने यहाँ पे लगाया बालों में अपने मामा अर्थ का हेयर पैक। तो बहुत अच्छा है, ये मेरी दूसरी डिब्बी है। पहली वाली मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, ड्राई हेयर के लिए। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो मैंने अमेज़ॉन से लिया था। अब फाइनली इधर झाड़ू पोछा हो चुका था, वो जा चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो ग्लासेस भी साफ़ कर देती हूँ। 2 बार साफ़ कर चुकी हूँ जब से आई हूँ, गंदे लग रहे थे मुझे, दाग आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने एक लोशन था, उसको पानी मिक्स करके करना था, वही रखा हुआ है मैंने घोल करके। उससे स्प्रे करके पहले वो वाइपर से रगड़ रही थी, यहाँ पे वाइपर उखड़ गया। मैंने रोड साइड से ही बाइक किया था इसको, कहीं कार से ही। तो मेरे पास एक और दूसरा वाइपर है, फिर मैंने बाद में लास्ट में उससे क्लीन किया। तो यहाँ कपड़े से पोंछ दे रही थी मैं, वाइपर से क्लीन करके, झाँक करके, वाइपर से क्लीन करके। मैंने जो कपड़े से पोंछ दे रही थी, देखते जा रहे हैं आप, विजिबली एकदम क्लीन होता चला जा रहा है। हमारी पूरी एक वॉल ना कांच की ही है, चारों तरफ कांच है, तो वो जब साफ़ रहता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कल देखा कि गंदा हो गया है, तो आज मेरे दिमाग में था कि क्लीन कर दूंगी। तो मैंने जब तक बालों में अपने हेयर पैक लगा रखा था, सोचा तब तक ये ग्लासेस को मैं क्लीन कर देती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन सब हो चुका था करके, मेरी हेल्पर जा चुकी थी। तो यहाँ पे मैं ग्लासेस क्लीन कर रही हूँ। अगर वो नहीं आती तो इसके बाद मेरा काम होता झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन मैंने अभी रख लिया है उनको, तो वो आकर के कर जाती हैं, वरना मुझे झाड़ू पोछा बर्तन करने में भी कोई आलस नहीं आता। अब लास्ट स्टेप ये टॉयलेट क्लीन कर रही हूँ। जब भी मैं हेड वॉश करती हूँ, हफ्ते में 2-3 जितनी बार भी, इस बार हफ्ते में तीसरी बार हो रहा है मेरा, संडे को भी वॉश किया था मैंने। तो यहाँ पे मैंने टॉयलेट पूरा क्लीन किया अच्छे से।
टॉयलेट क्लीन करना मुझे बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है, मज़ा आता है जब चमकता है। मनकापुर में भी ऐसी ही मेहनत करती थी, पर वहाँ पे मेहनत दिखती नहीं थी मुझे, इसलिए मैं इस तरह दिखाती नहीं थी, क्योंकि लोग ट्रोल करने में कोई पीछे नहीं रहते हैं, उनको मेहनत नहीं दिखती है। उनको क्या पुरानी दीवारों की वजह से मुझे ट्रोल किया करते थे। तो यहाँ पे मैंने दूसरे वाले टॉयलेट को भी क्लीन किया, क्योंकि हमारे दोनों ही बाथरूम यूज़ हो जाते हैं। छुटकी कभी उसमें नहा लेती है, कभी उसमें, तो दोनों गंदे हो जाते हैं। तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इस तरह क्लीन करना। हार्पिक का जो रेड वाला आता है ना, उससे फ्लोर अच्छी क्लीन हो जाती है और फिसलन भी नहीं रहती, तो उससे हफ्ते में 2-3 बार क्लीन कर लेना, फ्लोर बिल्कुल चमक जाती है। मुझे अपना छोटा वाला बाथरूम का कलर बहुत पसंद है। ये वाला थोड़ा डार्क ग्रे होने की वजह से ना उतना वाइब्रेंट नहीं लगता है। तो यहाँ क्लीन हो गया। अब मैं चली यहीं से नहाने, बाहर नहीं आऊँगी। यहाँ डायरेक्टली मैं नहा के बाहर निकली, क्योंकि बहुत गंदी हो चुकी थी मैं। अब नहाने के बाद डायरेक्टली मैंने कपड़े धुलने को डाल दिए। हस्बैंड का शर्ट पैंट भी था, मेरे कुछ कल के कपड़े थे, तो यहाँ वॉशिंग मशीन चला दी। अब मैं यहाँ पे बालों को पानी झटक करके तौलिया मैंने बाहर फैला दी। अब मैं यहाँ पे पूजा करूँगी। पहले मैंने पूजा के बर्तन साफ़ किए। ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है दिन का, पूजा करना, बहुत सुकून मिलता है। जब भी भगवान जी ने मुझे अपना खुद का फ्लैट दिया ना, मैं भगवान जी का एक कोना ज़रूर बनाऊँगी, जहाँ पर उनको मैं एक मंदिर की तरह स्थापित कर पाऊँ। भले जगह हो या ना हो, पर मैं इंटीरियर में जगह खोज ही लूँगी। यहाँ पे भी मैंने उनकी दिशा के हिसाब से पूरब उत्तर में रखा हुआ है। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई। पूजा करने के बाद अब मैं सीधे आई अपने रूम में, जहाँ पे अब मुझे खुद का केयर करना था। घर का केयर हो गया, घर को सजा संवार लिया। पहले मैंने बालों में लगाया हेयर सीरम, जो कि मेरी बालों के केयर का एक हिस्सा है। चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगाना मैं कभी नहीं बोलती हूँ, कि मेरी स्किन ड्राई हो जाती है फेस वॉश के बाद। मॉइस्चराइज़र लगाया। यहाँ पे बाली पहन रही हूँ मैं, गुलाब में मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेती हूँ ना। उसके बाद मैंने अप्लाई किया सनस्क्रीन, जो कि मेरे डेली रूटीन का हिस्सा है, इसके बिना मैं नहीं रहती हूँ। जब भूल जाती हूँ स्किन ज़रूर मेरी टैन हो जाती है। उसके बाद मैं अपनी डे क्रीम लगाती हूँ, हल्की सी वो लगाई मैंने। और यहाँ पे अब हल्की सी आईब्रो पेंसिल लगा रही हूँ। अब इसकी मैंने आदत डाल ली है, क्योंकि मैं लगाती नहीं थी ना, लोग बहुत टोकते थे कि मेरी आईब्रोज हल्की हैं। चूड़ियाँ मैं बढ़ा रही हूँ कल, क्योंकि मैंने चूड़े को लैप किया था ना, तो मैंने एक कड़े डाल दिए थे। तो ये मैंने सावन की हरी वाली चूड़ियाँ फिर से पहन ली। तो वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। तो मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका। तो सुकून क्या है? सुकून ये है जो आप पूरे घर का काम कर लेते हो और घर आपका चमकता है ना, वो पल और उस समय जो खाने को मिलता है मेहनत के बाद, वो सुकून होता है। अब मैं अपना घर एक बार दिखा देती हूँ। साफ़ करने के बाद इस तरह से हो चुका है इस समय। बहुत सुंदर लग रहा है। सोफ़ा आप देख सकते हो, ब्रांड न्यू हो गया है सोफ़ा हमारा। अब चलते हैं किचन की तरफ, प्रस्थान करते हैं। तो किचन में यहाँ पे बर्तन धुल करके रखे जा चुके हैं, दूध खौल गया है, और यहाँ पे भी सब काम डन है मेरा, सब हो चुका है। उधर मेरे कपड़े धुल रहे हैं, और चलते हैं, चलिए इस रूम की तरफ। पूजा भी हो गई है, और ये मेरा ये बेडरूम, ये भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है, चमक चुका है मेरे शब्दों में। तो अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। ये रहा बाथरूम, बिल्कुल चमक गया है। और ये सबसे सुकून, ये बेडरूम जो बिल्कुल चमक गया है, और मैंने खुद को भी चमका लिया है। और ये सब ग्लासेस वगैरह आप देख सकते हैं, सब मैंने आज क्लीन किए हैं। और साथ में मेरा ये वाला बाथरूम, ये बाथरूम है, बाथ एरिया है यहाँ पे। ये गेस्ट लोगों के लिए, हालांकि यूज़ हमारे दोनों ही होते हैं। सब जा रही हूँ खाने। मैंने जो बनाया था सुबह दिखाती हूँ। ये टेस्टी टेस्टी छोले हैं, और ये है पूड़ी, जो मैं खाने जा रही हूँ। सुबह बना के रख ली थी मैंने अपने लिए। तो व्रत के बाद जब ये खाने को मिलता है ना, बज चुके हैं आज 11:15। नॉर्मली मैं इतने बजे करती हूँ, लेकिन नहा मैं 9 बजे ही लेती हूँ। ये सुकून, पहली बार टेस्ट कर रही हूँ छोले को, लेकिन परफेक्ट बना है एकदम। कल नमक भी नहीं खाया था, बहुत वीकनेस लग रही थी, लेकिन काम करना था आज, मुझे हेड वॉश करना था। तो कि चलो शेयर भी कर देती हूँ कि मैं वीकली कैसे अपने घर को साफ़ करती हूँ। तो व्लॉग अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके बाद अब मैं फ़ोन लगाऊंगी मम्मी को, सबको हाल चाल लूँगी घर का। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद 11:30 बजे के अराउंड कोलैबोरेशन, एडिटिंग, ये सब में जुड़ जाती हूँ 1 बजे तक के लिए। फिर मुझे चावल वगैरह डालने होते हैं, फिर बच्चों का वेट करती हूँ 2 बजे। तो ऐसे होता है, मैनेज कर लेती हूँ घर का भी काम। फिर उसके बाद जो 2 घंटे 3 घंटे बीच में मिलते हैं, फिर बीच बीच में टाइम बहुत रहता है। इस सुबह का ही काम सबसे ज़्यादा होता है हम हाउस वाइफ्स की लाइफ में।
फिर क्या होता है, ये लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, शाम को चाय बनाओ, फिर इधर उधर अपना गप्पे करो, बच्चों के साथ खेलो, पढ़ाओ, फिर रात का खाना टाइमली बना के 10 बजे सो जाओ। तो वो ब्लॉग भी कभी शेयर करूँगी, हालांकि वो मुझसे नहीं हो पाता, जब सब घर में होते हैं ना तो मैं वीडियोस नहीं कर पाती हूँ ब्लॉगिंग वाला, क्योंकि बच्चे अपनी मस्ती में रहते हैं, हस्बैंड अपने। तो ये था मेरा फर्स्ट हाफ का 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक का ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करते हुए जाएगा।